नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बेसिक बोनसाई के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों मैंने ना तो बोनसाई के ऊपर कोई कोर्स किया है, ना कहीं मैंने स्टडी की है। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। दोस्तों बोनसाई एक जैपनीज आर्ट है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि एक ट्री होता है, जैसे बड़ा ट्री होता है वैसा ही हमें जो छोटा ट्री है, जैसे कि ये प्लांट है, इस प्लांट को हमें एक छोटे पॉट के अंदर, जो कि ट्रे टाइप में जो पॉट आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों जैसे ये हमारा प्लांट है तो इसको इस तरह की जो पॉट आती है, जो कि जिसकी हाइट कम होती है, उसे बोनसाई पॉट बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर बोनसाई प्लांट लगता है। तो दोस्तों इस पॉट के अंदर हम इस ट्री को इस तरह से लगाएंगे कि इसका जो लुक है वो ऐसा लगेगा देखने के अंदर, जैसे इसके फ्रंट से जब कोई इसको देखेगा तो उसको दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि ये जो प्लांट है ये एक बड़ा ट्री है। यानी कि जो नेचुरल शेप होती है बड़े ट्री की, वो शेप हमें जो पॉट के अंदर हमारा प्लांट है उसको देनी होती है, और इसी कला को बोनसाई आर्ट बोलते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम बोनसाई किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास काफी क्वेरीज आई कि आप हमें बोनसाई का अच्छे से स्टार्टिंग से समझाएं कि हम कैसे बोनसाई बनाएं, बिकॉज बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको बोनसाई का नहीं पता होता। वो अक्सर जब बोनसाई की पोस्ट देखते हैं फेसबुक वगैरह पे तो पूछते हैं कि बोनसाई क्या है और ये कैसा प्लांट है, ये किसी प्लांट का नाम है या क्या है। तो दोस्तों बोनसाई एक आर्ट है, यानी कि जो नेचुरल जो शेप होती है बड़े ट्री की, वो शेप हमें छोटे प्लांटों को देकर छोटे पॉट के अंदर, जो कि ट्रे टाइप के पॉट्स होते हैं, उनको देनी होती है। और दोस्तों इनको ग्रो करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। ओके दोस्तों, तो पहला है सीड से। दोस्तों हम सीड से ग्रो कर सकते हैं, और सीड से ग्रो करने का एक बेनिफिट ये है कि ये हम प्लांट को स्टार्टिंग से हमारी देख रेख में होता है तो हम उसको मन चाहिए शेप दे सकते हैं और उसको काफी हेल्थी भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी एक डिसएडवांटेज जो है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इस तरह से हमारा बोनसाई है उसको काफी टाइम लग जाएगा ग्रो होने में। वो काफी टाइम लेकर एक बोनसाई बनेगा, बिकॉज पहले वो एक बेबी प्लांट होगा, फिर यंग होगा, फिर कहीं जाके वो बोनसाई बन पाएगा। उस पर हमें काफी मेहनत करनी होगी। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो है नर्सरी स्टॉक, यानी कि हम नर्सरी से ऐसा प्लांट ले आए जिसकी शेप अच्छी हो। जैसे कि मैं मेरे काफी वीडियो में मैं बताता हूँ कि नर्सरी से हम ऐसे प्लांट चूज कर लें जिसकी जो थिकनेस है वो अच्छी हो, लीव्स ऐसे हो जो छोटे हो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बोनसाई की तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइकस की जो वैरायटीज है वो लेकर आइए, वो काफी इजी रहेगी आपके लिए। बिगिनर के लिए वो इजी है। फाइकस लॉन्ग आइलैंड, फाइकस पांडा, इस तरह के प्लांट्स आप ला सकते हैं। और जब प्लांट्स लेके आए तो उनमें एक दो चीज ये देख ले कि जो प्लांट की थिकनेस है वो ठीक हो, जो बेस हो वो अच्छा हो, और प्लांट हेल्थी हो। ओके दोस्तों, तो ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन भी अच्छा है। तो तीसरा ऑप्शन है जो बोनसाई ग्रो करने का, वो एयर लेयरिंग, जो कि मैं मोस्टली यूज करता हूं। दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है, इससे हम अपनी मनपसंद थिकनेस, मनपसंद ट्री से बोनसाई बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ट्री पे कोई जो ब्रांच है उसकी जो शेप है वो बिल्कुल बोनसाई जैसी लग रही है, बोनसाई जैसी लग रही है और आपको वो पसंद है, और आप उस पे एयर लेयरिंग करके उसको बोनसाई बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। जैसे कि आपकी कोई ट्री है और उस पे एक ब्रांच जा रही है, देखिए जैसे आपकी कोई बड़ी ट्री है इस तरह से, और उस पे कोई ब्रांच है, लेकिन उस ब्रांच की जो थिकनेस है वो अच्छी है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं इसको एज ए बोनसाई बना लूं। अगर आप सोचते हैं कि मैं इस एरिया को, इस चीज को मैं बोनसाई बनाऊं बाद के लिए, तो दोस्तों आप इसको बोनसाई बना सकते हैं एयर लेयरिंग करके। एयर लेयरिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक कट यहाँ से लगाना होता है, एक कट यहाँ से, और जो इसका ये बार्क है, ये छिलका हमें हटा देना होता है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके चारों तरफ हम सोइल डाल के थैली से उसको कवर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या रूट्स आ जाते हैं। आप एयर लेयरिंग कैसे करें इसका मैं लिंक एंड में डाल दूंगा, वो आप देख लेना कैसे एयर लेयरिंग होती है। तो दोस्तों जब यहाँ पे रूट्स ग्रो हो जाती है तब हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, और जो ये प्लांट है, जो ये ब्रांच है बड़े ट्री की, इसको हम एक पॉट लेंगे हम बोनसाई की, ट्रेनिंग पॉट लेंगे। पहले सीधा आप डायरेक्ट बोनसाई ट्रे के अंदर ना डालें, पहले ट्रेनिंग पॉट ले लें। ट्रेनिंग पॉट का मतलब दोस्तों ये है कि
जो पॉट हो आपका वो थोड़ा बड़ा हो, बिल्कुल छोटा ना हो, यानी कि ट्रे टाइप में ना हो। तो दोस्तों जैसे कि ये जो हमने यहाँ से प्लांट लिया है, अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरह से इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा और इसकी जो ब्रांचें हैं जो इस तरह से फैल रही है ये फैल जाएगी। तो ये जल्दी बोनसाई की जो शेप है वो ले लेगा, ये देखिए इस तरह से। और जैसे ये थोड़ा ग्रो होगा, जो इसकी नेबरी है ये इस तरह से बनती चली जाएगी और फिर इस पे जब लीव्स वगैरह आ जाएंगे तो जो प्लांट की जो ट्री की शेप है वो बोनसाई जैसी बन जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमें एयर लेयरिंग से भी बोनसाई बना सकते हैं। मैं मोस्टली ये यूज करता हूँ बिकॉज इसमें जो हमारी मनी है वो कम वेस्ट होती है और हमें एक्सपीरियंस भी हो जाता है एयर लेयरिंग का भी और बोनसाई का भी। ओके दोस्तों, चौथा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है कलेक्ट ट्री, यानी कि हम जो ट्रीज है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जंगल में या खेतों में जहाँ भी आपको लगे कि कोई ट्री जो ऐसा है जो पहले से बोनसाई शेप में है। मोस्टली जो दोस्तों जो ऐसी ट्री है वो माउंटेन एरिया के अंदर मिलती है। बिकॉज माउंटेन एरिया के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये पत्थर है यहाँ पे और पत्थरों के अंदर जब ट्री ग्रो करती है तो क्या होता है, ट्री की जो शेप है वो तो बड़ी ट्री जैसी बनती जाती है। बिकॉज क्या होता है, वो काफी ओल्ड ट्री हो जाती है और उसकी जो रूट्स है वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाती, वो सिर्फ उन पत्थरों में रह जाती है। और प्लांट की जो एज है वो काफी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस है वो अच्छी शेप ले लेती है और जो ट्री है पहाड़ों पे उसकी शेप आपको अच्छी मिलेगी। तो जो माउंटेन एरिया है वहां पे आपको अच्छे ट्री देखने को मिलेंगे, तो हम वहां से ट्री लेकर आ सकते हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप कहीं से ट्री कलेक्ट करके लेके आए तो पहले जहां से आप कलेक्ट कर रहे हैं उसके मालिक से एक बार पूछ लें। दोस्तों अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो के अंदर बताया था कि मैंने अनार का ट्री यानी मेरे अंकल से लेके आया था मैं, तो इस तरह से अगर कोई आपको लगे कि कोई ट्री उखाड़ रहा है, ट्री रिमूव कर रहा है, तो आप उनसे बोल दीजिए कि आप वो ट्री लेंगे और आप वो ट्री लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है ट्री ग्रो करने के जो हम ग्रो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम सीड से ग्रो करते हैं तो हमें क्या करना होगा। दोस्तों जब हम सीड से ग्रो करते हैं तो उसके लिए मेरे एक वीडियो है कि मैंगो बोनसाई किस तरह से हम सीड से ग्रो कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने एक पॉट ली और पॉट के अंदर आपने कोई सीड्स लगा दिया, जब वो सीड्स ग्रो होगा तो दोस्तों आपको ये नहीं कि स्टार्टिंग में उस पर वायरिंग वगैरह करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले प्लांट को हमें अच्छे से ग्रो होने देना है। मेरे पास कुछ क्वेरी ऐसी आती है कि हम इस प्लांट को बोनसाई कैसे बनाएं। जब मैं उनको बताता हूं कि आप मेरे को फोटोज दिखाइए, तो जब मैं उनकी फोटो देखता हूं तो पता चलता है कि उनका जो प्लांट है वो काफी यंग होता है, बिल्कुल थिन होता है। अगर वो उस पर वायरिंग करेंगे तो वो प्लांट मर सकता है। तो दोस्तों पहले प्लांट को थोड़ा ग्रो होने दे, उसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ने दे, उसके बाद ही उस पर वायरिंग करें। दोस्तों हम 2 तरह से प्लांट को शेप दे सकते हैं, एक तो वायरिंग करके और एक हम क्लिप एंड ग्रो। दोस्तों क्लिप एंड ग्रो का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सीड से जब आप ग्रो करें तो किस तरह से करें। जैसे कि आपका जो प्लांट है वो इस तरह से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और उस पे इस तरह से लीव्स वगैरह है, जो ब्रांचें है वो चल पड़ती है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा दोस्तों, अगर आप क्लिप एंड ग्रो वाला स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इजी है, उस पर आपको वायरिंग की जरूरत नहीं होगी। तो उसके लिए जब आप देखें कि जो नीचे सबसे लास्ट में जो आपकी ब्रांच है, सबसे लास्ट की जो ब्रांच है उसका और इसका साइज ज्यादा ऊंचाई ना हो, ये इसके थोड़ी नजदीकी हो ताकि जो बोनसाई की शेप है वो अच्छी बन सके। तो जब ये वाली ब्रांच उसकी अच्छे से थोड़ी मिच्योर हो जाए, ये नहीं कि ये ब्रांच आपकी छोटी है, बिल्कुल थिन है, अभी निकली है, कच्ची है और आपने उसको कट कर दिया, इस तरह से नहीं करना है दोस्तों। जब आपकी जो मेन ट्रंक है ये थोड़ी मिच्योर हो जाए, यानी कि जब ये इसकी थिकनेस थोड़ी सी बन जाए आपके ट्री की, इस तरह से आपकी ट्री की जो थिकनेस है वो बन जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये वाली जो ब्रांच है, सबसे नीचे जो ब्रांच है, इस ब्रांच को क्या करना है दोस्तों, जो मेन ट्रंक है इसको हम यहां से कट कर देंगे, इस तरह से यहां से कट कर देंगे। ये हमने यहां से इसको कट कर दिया। कट करने के बाद हमारा ट्री इस तरह से दिखेगा दोस्तों। ये देखिए इस तरह से, ये जो कट है ये धीरे धीरे हिल हो जाएगा तो ये भर जाएगा। अब हमारा ट्री इस तरह से ग्रो करेगा और यहाँ पे एक ब्रांच इसकी इधर ग्रो करेगी और एक ब्रांच इधर ग्रो करेगी और ऐसे ग्रो करने स्टार्ट हो जाएगा।
दोस्तों जब ये ब्रांच है जो हमारी है, जो ये ब्रांच इस साइड जो जा रही है ये ब्रांच, इसको हमें थोड़ा थिक होने देना है। वो स्टेप हम दोबारा दोहराएंगे जो हमने यहाँ पे दोहराया था, यानी कि जब हमने इसकी जो थिकनेस बढ़ गई थी इस ब्रांच की, तब हमने इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कट कर दिया था। सेम हम इस पे करेंगे। जब इसकी जो ये वाली ब्रांच है, जो ये वाली ब्रांच है, जब इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी तो हमें क्या करना होगा, ये जो इस साइड जो इसकी ब्रांचें जा रही है इनको यहाँ से कट करना होगा। तो इनको हम यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे, यानी कि एक बैंड आपको यहाँ दिख रहा है, एक बैंड यहाँ पे। तो एक जो ब्रांच है आप यहाँ ग्रो होने दीजिए। जो इस साइड जो ब्रांच ग्रो हो रही थी आप उसको भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो शेप में अच्छे नहीं है तो आप उसको कट कर दें। उसको कट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, उसके यहाँ से एक नया बर्ड स्टार्ट होगा, तो आप उस बर्ड्स को ग्रो होने दें अच्छे से, और इस तरह से उसको मेन ब्रांच बनने दें अच्छे से। और एक ब्रांच आप इस साइड यहाँ बनाएं, इस तरह से यहाँ पे भी हम एक ब्रांच ग्रो करेंगे। दोस्तों जो ये हिस्सा है इसका ब्रांच वाला, ये हमें कैसे ग्रो करना होता है आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक ब्रांच है ये ऐसे निकली, और इसके अंदर जब दो ब्रांच इस तरह से निकलेगी, तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से कट करना होगा। जहाँ से हम कट करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसमें से दो ब्रांचें फिर निकलेगी। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से भी दो ब्रांचें निकलेगी। तो इस तरह से हम इसकी ब्रांचों से फॉलेज जो इसका बोनसाई है वो बना सकते हैं। दोस्तों ड्राइंग थोड़ी मेरी ऐसी है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हम किस तरह से जो बोनसाई है वो ग्रो कर सकते हैं। तो आप ड्राइंग के ऊपर मत जाइए, सिर्फ ये देखिए कि जो मैं आप समझा रहा हूँ आपको वो किस तरह से आपको समझना है। और दोस्तों जब ट्री आपका इस तरह से मैच्योर होने लगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ट्री को जो बोनसाई जो पॉट्स होते हैं उनके अंदर ग्रो करना है फिर उसको, क्योंकि जो ट्री की लुक है वो उसके अंदर ही अच्छी बनेगी। नॉर्मल पॉट्स में क्या अच्छी नहीं लगती। अगर आपका बोनसाई बन भी जाएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि बोनसाई पॉट के अंदर लगेगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम जो सीड से है बोनसाई बना सकते हैं, लेकिन इसमें काफी टाइम लग जाएगा दोस्तों। लेकिन ये है इसको हम स्टार्टिंग से कर सकते हैं, और इसके अंदर वायरिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। इसको इस तरह से वायरिंग की अगर जरूरत नहीं भी पड़ेगी, तो इसकी जो ब्रांचें हैं इनको शेप देने के लिए, जैसे कि अब तो मैंने ड्रॉ की है तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दी, लेकिन रियल में हमें कैसे ग्रो करनी होगी ब्रांच वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों रियल में ब्रांच कैसे ग्रो करनी होती है, जैसे कि ये ब्रांच है और ये ब्रांच हमारी इस तरह से है, तो हमें क्या करना होगा, इसको वायर करना होगा। वायर करने के बाद क्या होगा, हम इसको बैंड करेंगे। जैसे अभी ये थोड़ी स्ट्रेट है तो इसको हम वायर करके क्या करेंगे, इस तरह से इसमें बैंड दे देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से बैंड दे दिया दोस्तों। तो बैंड जैसे ये यहाँ पे बैंड है, यहाँ से क्या है नई ब्रांच निकलेगी, तो हम उस ब्रांच को ग्रो होने देंगे। और जो ये ब्रांच है इसको फिर हम वायर करके मोड़ देंगे, फिर इसमें से एक ब्रांच निकलेगी, फिर इसमें से। इस तरह से दोस्तों हम ब्रांचों को ग्रो कर पाएंगे और ब्रांचों को शेप दे पाएंगे। उसी से जो हमारा फॉलेज है वो अच्छा बनेगा। जैसे कि हमने ब्रांचों को अच्छे से सेट कर दिया, तो उस पे जब लीव्स आएंगे, जैसे कि इन पे लीव्स आ गए, मान लो इस तरह से इन पे लीव्स आ गए, तो ये एक फॉलेज सा बन जाएगा, जो पैड सा बन जाएगा ट्री का। जैसे कि इस पे मान लो इस पे छोटे छोटे जो लीव्स है वो आ गए, तो इस तरह से ये ट्री का फॉलेज बन जाएगा और जो ट्री की लुक है वो अच्छी आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, सीड से बोनसाई बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें कब प्रूनिंग करनी है, कब। ये नहीं कि अगर सीजन नहीं है आपने उसकी प्रूनिंग कर दी तो उस पर लीव्स नहीं आएंगे और जो प्लांट है आपका डैमेज हो सकता है। तो सिर्फ सीजन के हिसाब से कीजिए। जैसे कि मोस्टली अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, बोनसाई अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो अब आप शुरू कर सकते हैं। अब आप जो ट्री की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं और न्यू प्लांट भी लगा सकते हैं नर्सरी से बाई करके। उसकी प्रूनिंग, वायरिंग, ये सब आप अब कर सकते हैं फरवरी के अंदर। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, बिकॉज काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे पास मैसेज आते थे कि हमें कुछ
बोनसाई के बारे में आप अच्छे से समझाइए। तो दोस्तों जितना मेरे को पता है, यानी कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोनसाई की जो वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। मैं लास्ट में बोनसाई की जो मेरी प्लेलिस्ट है वो डाल दूंगा, तो आप वो बोनसाई की प्लेलिस्ट देख के मेरे जो बोनसाई के वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। हो सकता है वो आपके काम आए, हो सकता है उनसे आपको कुछ सीखने को मिले। बाकी आपकी क्वेरी जो है, कुछ अगर आपको समझ नहीं आया हो, या हो सकता है मैंने कुछ समझाया नहीं हो, तो आप उन सब बातों का डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आया, वो मैं सब आपको बता दूंगा, या फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को ऐड करेंगे। अब क्या है, मौसम जो बोनसाई का स्टार्ट हो गया है, तो मेरे मोस्टली वीडियो जो है बोनसाई के ऊपर आएंगे। और जो आज हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है दोस्तों, इसके हम पार्ट बनाएंगे। जैसे कि आज जो वीडियो बनाया है इसको हम पार्ट 1 देंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।